बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारती। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उमरा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। रमजान की आमद पर नूरानी लिबास का शानदार सेल 5 फरवरी से 20 फरवरी तक। रेडीमेड ड्रेसेस पर बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। जी हाँ, आपने सही सुना, बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। टेक्सटाइल्स पर 1 मीटर की खरीदारी पर 1 मीटर फ्री। नूरानी लिबास के कुर्ते पजामे, पठानी सूट, टॉप, सदरी, शेरवानी, ब्लेजर्स, बच्चों और बड़ों के लिए नूरानी लिबास, 0 साइज से बड़े साइज तक। नूरानी लिबास के कपड़े बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर सिर्फ नूरानी लिबास, विजयनगर कॉलोनी और टोली चौकी शोरूम पर ही दस्तयाब। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsuk Nagar. यूक्रेन अमेरिका को मिनरल्स तक रसाई देगा, समझौते से इत्तेफाक। ज़ेलेंस्की जुमे को ट्रंप से मुलाकात करेंगे। वाशिंगटन ने यूक्रेन को सिक्योरिटी जमानत नहीं दी। रशिया और अमेरिका के ओहदेदार जुमे को इस्तांबुल में मिलेंगे। $620 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के लिए समझौता। हमास जुमेरात को 4 होस्टेजेस की लाशें हवाले करेगी। सीरिया में इसराइल के हवाई हमले। नेतन्याहू ने कहा गैर फौजी जोन बनाया जाए। क्या कब्जे का इरादा है? अहमद अशरा जॉर्डन पहुंचे। शाह अब्दुल्ला से मुलाकात। आपसी ताल्लुकात और मिडल ईस्ट के हालात पर बातचीत। मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाइयां। नाब्लस में फलस्तीनी को शहीद कर दिया गया। तलकरम में कई घर और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। अमेरिका ने ईरान पर लगाई नई पाबंदियां। ऑयल सेक्टर से जुड़े लोग और इदारे निशाना। तेहरान ने कहा खुली दुश्मनी है। तमाम शहरियों के लिए पेंशन स्कीम का मंसूबा। गैर मुनज़्ज़म शोबे को शामिल किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने की मोदी से मुलाकात। हैदराबाद मेट्रो रेल फेज 2 और दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स मांगे। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमेरिका और यूक्रेन ने यूक्रेन के मिनरल्स और दूसरे कुदरती वसाइल तक अमेरिका को रसाई देने के लिए एक समझौते से इत्तेफाक किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात बताई। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने इन खबरों की तस्दीक की कि इस सिलसिले में सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ एक डील हुई है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने सुना है कि ज़ेलेंस्की जुमे को आ रहे हैं। यकीनन अगर वो चाहें तो मुझे इससे कोई मसला नहीं है। अगर वो मेरे साथ समझौते पर दस्तखत करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये एक बहुत बड़ी डील है।
ٹرمپ نے کہا کہ یہ ڈیل $1 ٹریلین کی ہو سکتی ہے اور ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ امریکہ کے ٹیکس پیئرز کو ان کا پیسہ واپس ملے اور زیادہ ملے. اور انہوں نے کہا کہ ہم رشیا یوکرین جنگ پر سینکڑوں بلین ڈالر خرچ کر رہے ہیں. یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ پوچھے جانے پر کہ کیا اس کے بدلے یوکرین کو کچھ ملے گا، ٹرمپ نے کہا کہ اب تک $350 بلین کی مدد دی جا چکی ہے. لڑائی کے لیے فوجی آلات اور لڑائی کا حق دیا گیا ہے. امریکی کانگریس نے 2022 اور 2024 کے درمیان یوکرین کے لیے $174 بلین کو منظوری دی ہے. اس سے پہلے ٹرمپ نے منرل ڈیل کا مطالبہ کیا تھا جسے زیلنسکی نے رد کر دیا تھا. تازہ خبریں ایسے وقت سامنے آئی ہیں جب یوکرین ٹرمپ حکومت کے ساتھ تعلقات سدھارنے کی کوشش کر رہا ہے. دوسری طرف ٹرمپ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین کے ساتھ بھی عشق کی پینگیں بڑھا رہے ہیں. انہوں نے حالیہ دنوں میں کئی بار صدر زیلنسکی پر تنقید کی ہے اور انہیں جنگ کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا ہے. پچھلے ہفتے ٹرمپ نے زیلنسکی کو ڈکٹیٹر بھی کہا تھا. امریکہ نے اب تک ایسی ضمانت نہیں دی ہے کہ منرل ڈیل کے بدلے یوکرین کو سیکیورٹی کی ضمانت دی جائے گی. اس دوران یوکرین کے ایک عہدیدار نے دعویٰ کیا کہ منرل ڈیل دراصل یوکرین کا آئیڈیا ہے. اس دوران رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے کہا کہ وہ یوکرین میں یورپ کی امن فوج کو قبول نہیں کریں گے. قطر میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ہونے والی بات چیت ایک دھوکہ ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ رشیا کے عہدیدار استنبول میں امریکہ کے عہدیداروں سے جمعرات کو ملاقات کریں گے. اس سلسلے میں یوکرین جنگ کے بارے میں بات چیت ہوگی. یہ حالیہ عرصے میں اس طرح کی دوسری بات چیت ہوگی. اس سے پہلے دونوں ملکوں کے عہدیدار سعودی عرب میں مل چکے ہیں. برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنے والے ہیں. وہ یوکرین امن سمجھوتے کے بارے میں بات چیت کریں گے. حالیہ عرصے میں یوکرین جنگ کو روکنے کے لیے کئی منصوبوں پر بات ہوئی ہے. سعودی عرب کے ریاض میں امریکہ اور رشیا کے فارن منسٹرز کی میٹنگ بھی ہوئی تھی. حماس نے کہا ہے کہ اس نے اسرائیل سے 620 فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے لیے ایک سمجھوتہ کیا ہے. ایجپٹ نے اس سمجھوتے میں اہم کردار ادا کیا. اس طرح حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی سمجھوتہ پٹری پر آ گیا ہے. حال ہی میں اسرائیلی ہوسٹیجز کو رہا کرنے کے انداز پر احتجاج کرتے ہوئے اسرائیل نے 620 فلسطینی قیدیوں کی رہائی کو روک دیا تھا. حماس کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ ان قیدیوں اور دوسرے قیدیوں کی رہائی کے لیے ایک سمجھوتہ ہوا ہے. حماس عہدیدار خلیل الحیہ نے بات چیت کے سلسلے میں ایجپٹ کے دارالحکومت قاہرہ کا دورہ کیا. اس موقع پر حماس ڈیلیگیشن نے کہا کہ اسرائیلی حکومت کو سمجھوتے کی تمام شرطوں پر عمل کرنا چاہیے. اسرائیلی عہدیداروں نے بھی حماس کے ساتھ 620 فلسطینی قیدیوں کی واپسی کے سلسلے میں ایک سمجھوتے کا اقرار کیا ہے. حماس سے تعلق رکھنے والے ایک گروپ الناصر صلاح الدین بریگیڈ نے کہا کہ اسرائیلی ہوسٹیج عہد یلومی کی لاش کو جمعرات کو 3 دوسری لاشوں کے ساتھ اسرائیل کے حوالے کیا جائے گا. اسرائیل نے بھی کہا کہ جمعرات کو جملہ 4 ہوسٹیجز کی لاشیں حوالے کی جائیں گی. اس سوال پر کہ کیا اس سلسلے میں کوئی ڈیل ہوئی ہے، ترجمان نے ہاں میں جواب دیا لیکن تفصیل نہیں بتائی. حماس نے مسجد ابراہیمی پر اسرائیلی فوج کے دھاوے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس طرح کی کارروائیوں کو ناکام بنایا جائے گا. حماس نے مسجد اقصی میں یہودی آبادکاروں کے داخلے کی بھی مذمت کی. ایک بیان میں حماس نے کہا کہ اسرائیل مسجد اقصی میں جمعے کی نماز کے لیے صرف 10,000 فلسطینیوں کو اجازت دینے کا منصوبہ بنا رہا ہے، لیکن اگر ایسا ہوا تو اس سے حالات اور خراب ہوں گے. سعودی عرب کے وزیر دفاع پرنس خالد بن سلمان نے امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ روبیو مارکوس سے فلسطین مسئلے پر اور مڈل ایسٹ کی صورتحال پر بات چیت کی. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ دونوں لیڈرز نے سیریا، لبنان، غزہ اور پورے مڈل ایسٹ میں امن و استحکام کو بڑھاوا دینے اور ریڈ سی کے علاقے میں جہازوں کی حفاظت کے ساتھ ٹریفک کو یقینی بنانے کے بارے میں بات چیت کی. مارکو روبیو نے یمن کے حوثیوں کی طرف سے جو خطرے ہیں ان کے بارے میں بات چیت کی اور کہا کہ ان خطروں سے مل کر لڑنا چاہیے. ایکس پر امریکی وزیر نے کہا کہ انہوں نے امریکہ سعودی پارٹنرشپ کی اہمیت کے بارے میں بھی بات چیت کی. دیکھو، اسرائیل نے ساؤتھ سیریا میں ہوائی حملے کیے ہیں. یہ حملے دراز صوبے اور دمشق کے قریب کیے گئے. ایک دن پہلے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے اس علاقے کو غیر فوجی زون بنانے کا مطالبہ کیا تھا. اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے ان حملوں کی تصدیق کی. اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ تل ابیب نے ساؤتھ سیریا میں داخل ہونے اور اسے کنٹرول کرنے کے لیے ایک منصوبے پر عمل شروع کر دیا ہے. حماس نے سیریا میں اسرائیل کے حملوں کی مذمت کی ہے. حماس نے ایک بیان میں کہا کہ یہ سیریا کی خود مختاری پر حملہ ہے اور عرب ملکوں کے خلاف اسرائیل کی مسلسل جارحیت کے سلسلے کی کڑی ہے. حماس نے کہا کہ سیریا میں اسرائیل کی جارحیت صہیونیوں اور امریکیوں کی جنگ کا حصہ ہے.
सीरिया के सदर अहमद अल-शरा ने जॉर्डन पहुंचते हुए शाह अब्दुल्ला से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के बारे में और मिडल ईस्ट की सूरत हाल के बारे में बातचीत की। अहमद अल-शरा के साथ सीरिया के वज़ीर ख़ारिजा असद शिबानी भी थे। ये दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब शिबानी सीरिया की दोबारा तामीर और मुस्तक़बिल के बारे में अलग अलग मुल्कों के अहदेदारों से बातचीत कर रहे हैं। हाल ही में इस सिलसिले में एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें अहमद अल-शरा ने हिस्सा लिया था। इससे पहले सीरिया के नए लीडर ने सऊदी अरब और तुर्की का भी दौरा किया। गाजा जंगबंदी समझौते के दूसरे मरहले के सिलसिले में बातचीत हो रही है। अमरीकी नुमाइंदे ने तस्दीक की है कि इसराइल की एक टीम बातचीत के लिए रवाना हो रही है। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे के नाबलस में एक फ़लस्तीनी को शहीद और 30 को ज़ख्मी कर दिया। मेडिकल सोर्सेस ने जांबाग फ़लस्तीनी की पहचान 34 साल तारिक कासिम की हैसियत से की है, जिनके सीने पर गोली मारी गई। वफा न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि 7 लोगों को गोलियां लगी हैं, 7 जहरीली गैस से मुतासिर हुए हैं। एक फ़लस्तीनी इसराइल की कार्रवाई के दौरान गिरने से ज़ख्मी हुआ। 24 घंटों में तीसरी मरतबा इसराइली फ़ौज नाबलस में घुस पड़ी। मगरबी किनारे के कई मकामात पर इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयाँ तेज़ हो गई हैं। इसराइली फ़ौज ने तल करम में जारी रखते हुए कई घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। इसराइल में बीबास ख़ानदान के अरकान की याद मनाई गई और उन्हें दफन किया गया। इस सिलसिले में ताज़ियती तकरीबें हुई। हाल ही में इसराइल ने बीबास ख़ानदान के 3 अरकान शेरी, कफर और एरिल बीबास की लाशें हासिल की थीं। इस ख़ानदान के सरपरस्त यारदिन बीबास को ज़िंदा वापस भेजा गया था। इस मौके पर यारदिन बीबास जज्बाती हो गए और कहा कि माफ़ करना, मैं आप लोगों को बचा नहीं सका। इस दौरान बीबास ख़ानदान ने नेतन्याहू पर नाराज़गी का इजहार किया। नेतन्याहू ने शेरी, एरिल और किफ्र बीबास की मौत की तफसीलात का एक खाका पेश किया था, जिस पर बीबास ख़ानदान ने उनसे चुप रहने के लिए कहा। हमास का कहना है कि बीबास ख़ानदान के अरकान इसराइल की बमबारी में मारे गए, जबकि इसराइली अहदेदारों ने कहा कि उन्हें हमास ने बेरहमी से कत्ल किया है। बीबास ख़ानदान की ताज़ियती तकरीब और तदफीन में हज़ारों लोगों ने हिस्सा लिया। बाद में उन्हें दफन किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के बारे में एआई से तैयार किया गया एक वीडियो जारी किया है। ट्रंप ने हाल ही में गाजा के बारे में एक मंसूबा पेश किया था, जिसके तहत कहा गया था कि गाजा के फ़लस्तीनियों को जॉर्डन और इजिप्ट जैसे मुल्कों में बसाया जाए, इसके बाद उसे दोबारा बनाया जाए। इस मंसूबे के तहत गाजा को एक तफरीही और तिजारती साहिली शहर में तब्दील किया जाएगा, लेकिन खुद अमरीका के इत्तेहादियों जैसे सऊदी अरब और इजिप्ट ने इस मंसूबे को रद्द कर दिया है। इजिप्ट ने ट्रंप के गाजा मंसूबे के बजाय एक और मंसूबा पेश किया है, जिस पर मार्च में अरब मुल्क गौर करने वाले हैं। ट्रंप ने एआई से जो गाजा का मंसूबा बनाया है, उसमें ट्रंप का सुनहरा मुजस्समा भी शामिल है। इसके साथ साथ एक गाना भी बज रहा है, जिसके बोल ये हैं कि हम तुम्हें आज़ाद कराएंगे। इस वीडियो का उन्वान ट्रंप का गाजा है, जिसमें ऊंची इमारतें दिखाई गई हैं और बच्चे हैरत से ऊंची इमारतों को देख रहे हैं। डॉलरों की बारिश हो रही है और एलन मस्क गाजा के साहिल पर तफरी कर रहे हैं। एक लड़के को सुनहरा गुब्बारा थामे हुए देखा जा सकता है, जिस पर ट्रंप की तस्वीर है। अमेरिका में जब से एलन मस्क ने एक अहम जिम्मेदारी संभाली है, सरकारी मुलाजिमीन का जीना दूभर हो गया है। एलन मस्क के डिपार्टमेंट ने सरकारी मुलाजिमीन से कहा है कि वो बताएं कि पिछले हफ्ते उन्होंने कितना काम किया। न सिर्फ ये बल्कि मुलाजिमीन से ये भी कहा गया कि जवाब ना देने को इस्तीफा माना जाएगा। हाल ही में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी साथी एलन मस्क को एक अहम सरकारी महकमे की जिम्मेदारी दी, जो काम से मुताल्लिक है। इस महकमे का नाम डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है। ईरान ने अमेरिका की नई पाबंदियों पर नाराजगी का इजहार किया और कहा कि यह दुश्मनी की खुली मिसाल है। अमेरिका ने 30 से ज्यादा ईरानियों और इदारों पर पाबंदी लगाई है। उनका ताल्लुक तेल की तिजारत से है। पीर को ही पाबंदियों का ऐलान किया गया था। ईरान में वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि ये अमेरिका की पॉलिसी साजी में ईरान से खुली दुश्मनी का सबूत है। ये लोग ईरानी अवाम की खुशी, भलाई और तरक्की को नहीं देख सकते। रशिया की वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की पाबंदियां गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल को नज़रअंदाज करते हुए अमेरिका ऐसी पाबंदियां लगा रहा है। लौटते हैं इंडिया। मालूम हुआ है कि हुकूमत तमाम शहरियों के लिए पेंशन स्कीम के एक मंसूबे पर गौर कर रही है। इनमें गैर मुनज़्ज़म शोबे के लोग भी शामिल है। लेबर मिनिस्ट्री के सोर्सेस ने ये बात बताई। फिलहाल गैर मुनज़्ज़म शोबे या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग जैसे तामीराती मजदूर और घरेलू मुलाजमीन वगैरह सरकारी सेविंग स्कीम्स तक पहुँच नहीं रखते। ये स्कीम तमाम तनख्वाह याफ्ता मुलाजमीन और खुद रोजगार से जुड़े लोगों के लिए भी होगी। अभी इसकी तफसीलात सामने नहीं आई हैं। फिलहाल इस सिलसिले में छोटे पैमाने पर कई स्कीमें काम कर
कर रही हैं, जिनमें अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना शामिल है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से कहा है कि हैदराबाद मेट्रो रेल फेज 2 और दूसरे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फंड जारी किए जाएं। उन्होंने वजीर आजम से दिल्ली में मुलाकात की। दिल्ली में वजीर आजम की रिहाइशगाह पर यह मुलाकात हुई। इस मौके पर उन्होंने मेट्रो रेल ऑपरेशंस में तेजी की अहमियत के बारे में बताया। रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी की बहाली और उसे खूबसूरत बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए भी तलब किए। सोर्सेस ने बताया कि चीफ मिनिस्टर मोदी को SLBC टनल हादसे के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और 8 लोग फंसे हुए हैं। रियासती वजीर इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए मीना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारती। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। रमजान की आमद पर नूरानी लिबास का शानदार सेल 5 फरवरी से 20 फरवरी तक। रेडीमेड ड्रेसेस पर बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। जी हाँ, आपने सही सुना, बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। टेक्सटाइल्स पर 1 मीटर की खरीदारी पर 1 मीटर फ्री। नूरानी लिबास के कुर्ते पजामे, पठानी सूट, टॉप, सदरी, शेरवानी, ब्लेजर्स, बच्चों और बड़ों के लिए नूरानी लिबास 0 साइज से बड़े साइज तक। नूरानी लिबास के कपड़े बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर सिर्फ नूरानी लिबास, विजयनगर कॉलोनी और टोली चौकी शोरूम पर ही दस्तयाब। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsuk Nagar. यूक्रेन अमेरिका को मिनरल्स तक रसाई देगा, समझौते से इत्तेफाक। ज़ेलेंस्की जुमे को ट्रंप से मुलाकात करेंगे। वाशिंगटन ने यूक्रेन को सिक्योरिटी जमानत नहीं दी। रशिया और अमेरिका के ओहदेदार जुमे को इस्तांबुल में मिलेंगे। $620 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के लिए समझौता। हमास जुमेरात को 4 होस्टेजेस की लाशें हवाले करेगी। सीरिया में इसराइल के हवाई हमले। नेतन्याहू ने कहा गैर फौजी जोन बनाया जाए। क्या कब्जे का इरादा है? अहमद अशरा जॉर्डन पहुंचे। शाह अब्दुल्ला से मुलाकात। आपसी ताल्लुकात और मिडल ईस्ट के हालात पर बातचीत। मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाइयां। नाबलस में फलस्तीनी को शहीद कर दिया गया। तलकरम में कई घर और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। अमेरिका ने ईरान पर लगाई नई पाबंदियां। ऑयल सेक्टर से जुड़े लोग और इदारे निशाना। तेहरान ने कहा खुली दुश्मनी है। तमाम शहरियों के लिए पेंशन स्कीम का मंसूबा। गैर मुनज़्ज़म शोबे को शामिल किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने की मोदी से मुलाकात। हैदराबाद मेट्रो रेल फेज 2 और दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स मांगे। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।